स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज CHT पेपर 1 के फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर की अपलोड कर दिए हैं। आप इनकी SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाके देख सकते हैं। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। देखिए, मार्क्स जानने के लिए आपको सबसे पहले SSC की वेबसाइट पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मार्क्स दिखाएंगे। तो वहाँ पे आपको कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स 2024 वाली रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में ईयर 2024 हो जाएगा और फिर आप अपने मार्क्स व्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। तो फाइनल आंसर की का जो लिंक है वो ये है आपका। तो इस लिंक से आप अपनी आंसर की जो आपका रोल नंबर था पेपर 1 का वो डाल के और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, तो उन दोनों चीज़ों से आप अपनी ये रख लेना। तो मेन चीज़ ये है कि भाई इनके लिए जो SSC ने टाइम दिया वो केवल 24 घंटे का दिया, मतलब कल शाम 6 बजे तक ही आप इनको व्यू कर सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट या PDF जैसे भी आपको सेव करना हो कर लेना है। बाद में कई सारे लोग कहते हैं कि हम अपने मार्क्स देखना भूल गए थे या फिर फाइनल आंसर की हमको नहीं मिल रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे लोग बचकाना हरकतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, हमारे तो घट गए। कई सारे कह रहे हैं कि मेरे, मान लो किसी के 170 है उसको 170 ही रहे हैं, ठीक है। किसी के 168 थे उसके 172 हो गए, किसी के 160 थे उसके 155 हो गए। तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, आपके जो मार्क्स है ना, देखो पहले मैं आपको बता दूं, SSC पहले जब निकालते हैं अपनी टेंटेटिव आंसर की, तो टेंटेटिव आंसर की में SSC दिखाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया और उसका सही ऑप्शन क्या था। तो इसमें मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन आपके दो तरीके से सही और गलत होते हैं। पहला तो होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन है उसका आंसर था B, लेकिन SSC ने कहा कि इसका आंसर C है। तो उसमें अब कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि सर इसका आंसर C नहीं B है। तो उस टाइम पे SSC कहेगा हाँ जी, अगर वो वैलिड होगा तो वो कहेंगे ठीक है इसका आंसर B है। तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट्स ने B सिलेक्ट किया उनके तो क्वेश्चन क्या होना है, मार्क्स उनके बढ़ने हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको मान लो किसी को 1.25 का इंक्रीज होगा। भाई उसका आंसर B था लेकिन उसने SSC ने कहा कि इसका आंसर C है, तो उस टाइम पे उसका क्या होना है, नंबर बढ़ेंगे जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि उसने C लगाया था, अब SSC कह रहा है कि ऑब्जेक्शन लगाने के बाद नहीं यार C नहीं, इसका तो B होना है, तो उस टाइम पे तो उसका ठीक हो गया। लेकिन अब फाइनल आंसर की में उसका क्वेश्चन वो गलत माना जाएगा। तो अब क्या हो गया, उसका नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान नहीं हुआ है, आपके जो मार्क्स जितने आने थे उतने ही आए हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात होती नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये होता है बोनस मार्क। बोनस मार्क्स उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब सारे ही ऑप्शन गलत दिए जाए। मान लो कोई क्वेश्चन है, पूछा कुछ गया हो, मान लो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कह देते हैं कि भाई इनमें से पक्षियों के नाम बताओ, पक्षी कौन से हैं। अब उनमें हम कह दें कि घर, रसोई, कपड़ा और साइकिल। अब इसमें क्या कहेंगे, पक्षी तो है ही नहीं। तो उस टाइम पे SSC कहेगा कि यार हमने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, तो इसका जो नंबर है वो सबको दे दिया जाएगा। तो उस टाइम पे अब उसका कुछ ना कुछ ऑप्शन तो ठीक रहना है। मान लो साइकिल उसने ठीक कर दिया, अब कोई बंदा ठीक करके आया, उसको तो उतने ही मिलने हैं क्योंकि वो तो उस टाइम पे भी ठीक था। और जब फाइनल मार्क्स आए तो उसका सभी को नंबर मिला है, लेकिन उसका तो ऑलरेडी उसके नंबर मिल चुके थे तो उसको उतने ही रहेंगे। लेकिन जिसका वो गलत हुआ उसके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही देखने में आया कि कई सारे लोगों के 3-4 नंबर बढ़ गए हैं, कई सारों के घट गए हैं, कई सारों के क्या हुआ है कि उतने के उतने रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बचकाना हरकतें करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा समझना चाहिए। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओगे तो भी इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो फाइनल मार्क्स और फाइनल आंसर के आ चुके हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो पेपर 2 है वो कब होने वाला है। जैसे कि पेपर 1 का रिजल्ट आया था, उस टाइम पे हम वीडियो नहीं बना पाए, तो उस टाइम पे मैंने कहा था टेलीग्राम चैनल पे कि भाई आपका जो पेपर 2 है वो होली के बाद ही होने की संभावना है। नो डाउट आज 3 तारीख हो चुकी है, होली आपकी 14 तारीख की है और 16 तारीख आपका संडे है, तो इसके बाद ही आपका होने के चांस है। उम्मीद की जा रही है कि आपके जो पेपर 2 है वो मार्च एंड तक होने की पूरी पूरी संभावना है। फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट या फिर डेफिनेटली कह सकते हैं आपकी मई में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है।